हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं अनप्लग्ड फीचरिंग अरविंद केजरीवाल, बिगेस्ट पॉडकास्ट बिफोर दिल्ली इलेक्शंस 2025। अच्छा, पहले करने वाली थी, फिर मेरे को लगा यार ये इलेक्शन से पहले अब फील यही हुआ था कि केजरीवाल जा के मतलब जो बोल रहा है उससे पब्लिक इन्फ्लुएंस होके अपने डिसीजंस जो हैं उसमें पंगा ना हो। तो पहले मेरे को लगा कि बेटर है ना ही करो। हाँ, पर जब आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई कि नहीं आप इसमें करो और देखो किस तरह से मतलब सह रहे हो, तो मैंने कहा फिर तो देखना बनता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। हमें तो भला चाहिए दिल्ली का। हाँ, दिल्ली का भला चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सीखा जेल जाने से? जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, इन्होंने जबरदस्ती भेजा था जेल। हंसते हुए आपने देखिए सर नायक, आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। आपको पता है लिकर स्कैम के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल और जो दूसरा लोग करप्ट वाला था आज आपके चैनल अमरीश पुरी था। Are you scared? जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। बीजेपी इज आई एम नॉट स्कैर्ड, आई विल फाइट टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे। 2012 में जो आपके स्टेटमेंट स्टैंड था वो सही था, महिला सम्मान की बात। अब आपको अपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं। आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते हो आप दोबारा सीएम फेस होगे? अब चुनाव में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। व्यक्ति विशेष से ज्यादा बड़ी दिल्ली है, दिल्ली की जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये कि कोई व्यक्ति सीएम रहे। जैसे आपकी बेली कंडीशंस है, ये कंडीशंस कोई वो नहीं है, वो तो जैसे अभी मनीष की कंडीशंस थी कि हर थर्सडे को हर ट्यूसडे, और ये छोटी सी चीज है। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना। आतिशी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। आप गई है कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई कैसे है। बोलती है। ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? एक आपको कहानी सुनाता हूँ। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। कहाँ खर्च हुआ? वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग वाली फीलिंग वहाँ दिखती जो उसको वायरल होती झाग आता है वो हट जाएगा? इस टर्म में कर देंगे, इस टर्म में कर देंगे। फिर आप अच्छा लोग भाई, दोस्ती इस टर्म क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज। आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में अब पड़ो। आप उनको टेररिस्ट कनेक्शन उनके पैरों में कैसे दोस्ती करेंगे आपसे? आम आदमी पार्टी जैसे स्कूल का हुआ, कॉलेज का हुआ, या आपने पराली की बात की, या बाकी जितने भी आप इश्यूज हाईलाइट करो कि हमने किया, दैट्स पार्ट ऑफ गुड पीआर आल्सो, क्योंकि आप पर एक आरोप लगता है बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। हिम्मत और आप नहीं है। कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, मैं आप इस देश में रह जाए मैं चैलेंज करता हूँ। आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए रह गया 19-20, वापस कांग्रेस जुड़ेंगे? आपको ये लगता है कांग्रेस की सीट आ रही है? ऐसा क्यों सोचते हैं? पॉलिटिक्स तो क्रिकेट में सर तो लास्ट अभी तो मोमेंट तक होता लंबा है। टाइम है, 8-9 तारीख को दोबारा एक पॉडकास्ट कर लेंगे। वो तारीख 28 दिसंबर थी साल 2013 जब दिल्ली को उसका सेकेंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर मिला। एक ऐसा शख्स जो अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था, एक ऐसा शख्स जिसे हमने लोगों के बिजली कनेक्शन जोड़ते हुए देखा था। उनके फैंस ने उन्हें नायक की भूमिका में अनिल कपूर वाले चीफ मिनिस्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। आज जो हमारे साथ है, नाम है अरविंद केजरीवाल। अब अमरीश पुरी वाली नायक में आपने देखी क्या? नायक? हाँ मैंने देखी है। अनिल कपूर अनिल कपूर। आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं हाँ हाँ।
कि अरविंद सर जब आए तो बिल्कुल एकदम नायक वाले चीफ मिनिस्टर की तरह रहे। मुझे लगा कि नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। ठीक है। आप बन जाइए अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर, मैं बन जाता हूँ क्यों अनिल कपूर। अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर अमरीश पुरी? मैंने आपको कहा कि आप सेकंड यंगेस्ट थे। एनी आइडिया फर्स्ट कौन थे? बिकॉज आप सेकंड यंगेस्ट हो। सेकंड है? अच्छा, दिल्ली में शीला जी रही, वो साहिब तो सिंह youngest वर्मा जी नहीं है। रहे, सुषमा जी रही, यंगेस्ट कौन? मदनलाल खुराना जी रहे। हालांकि बहुत पुरानी कहानी है। चौधरी ब्रह्म जी थे। चौधरी ब्रह्म हाँ, he was the youngest one. 50s में। He was the youngest Oh, and आप अच्छा। सेकंड यंगेस्ट है। ओके। तो ये बहुत ही शानदार था कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया, फिर आपने बैक टू बैक हैट्रिक की। बट आप जब 2013 से 2025 में हम आते हैं, और मैं आपकी बीती रात डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे लग रहा है काफी चीजें बदल गई है। एक तो सर ने मफलर पहनना छोड़ दिया है। नहीं, मफलर है अभी, यहाँ गर्मी है, बाहर कब पड़ा हुआ है। आपने सोशल मीडिया पे देखा, मतलब हम कॉलेज में थे तो लोग कहते थे कि सर ने जब मफलर पहना तो पता लग गया कि ठंड आ गई। हाँ 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 हाँ। आपने डॉक्यूमेंट्री सर अपने आपकी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। एक सवाल तो ये था कि बहुत सारे हाई एंड लो नोट्स थे। ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई आप लोगों ने? क्या हो गया? एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था जैसे कोई हम दोषी हैं, हमने कोई, अभी जैसे आप लोग, आपका जो आपने शुरू जो किया उससे भी एक थोड़ा सा ये लग रहा था। 2013 में जब आपने शुरू किया तब आप नायक की भूमिका थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे अब आपका लेकिन अब आने वाला है। हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है, क्योंकि जो शिद्दत से, जिस देशभक्ति से और जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो एक नई किस्म की राजनीति इस देश को दे रहा है, तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसको काउंटर कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इनको बदनाम करो, इनको साजिश हो रही है इनके कुछ तो अगेंस्ट। कीचड़ चिपकेगा, जब रोज आपके ये ऊपर कीचड़ वो- फेंका जाएगा, कुछ तो कीचड़ कौन चिपकेगा। फेंक रहा है? तो इन्होंने बीजेपी और बार-बार कांग्रेस कीचड़ मिलके। फेंकने की कोशिश की। अभी तो बोल रहा हूँ। तो पिछले 2 साल की जो कहानी है वो यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं। बहुत बड़े ऑनस्लॉट का, हमले का हम लोगों ने सामना किया है। शायद दुनिया तो नहीं कहूँगा, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा राजनीतिक हमला किसी पार्टी ने या किसी नेता ने इस किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जितना हमारे ऊपर हुआ। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए। जो जेल गया, और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी, जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को ख़त्म करने के लिए किया गया था। नहीं सर, but लेकिन जैसा मुझे आपने- खुशी है जी। कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो, और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये मैंने जानना कि बिहार के मालिक आप हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा और है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज मुझे आके एक शो कॉज नोटिस देते थे, आपकी ये सुविधा बंद क्यों ना कर दी जाए, आपने कल ऐसे किया, आपकी ये। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से, जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊँगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए। बस, इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पे मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीजन दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है। नहीं की क्या? आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की? बताओ। आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। रूल्स क्या है? मैंने देख आपको सकते हो एक किताब है, जी। लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी है आपने? नहीं। पढ़िएगा,
भगत सिंह ने जेल से जो चिट्ठियां लिखी थी बाहर, वो उनकी कंपाइलेशन है। अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाजत थी। आजाद भारत के अंदर सिटिंग क्योंकि वो भगत सिंह थे भाई। से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाजत नहीं है। अब मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमजोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था, अभी इस चुनाव में ही देख लो। मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिया इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। 2013 से आपने उसमें 2011-13 का आपने डॉक्यूमेंट्री मेंट किया है। कभी कोई पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि आपको आपके पुराने साथी याद आए हों? क्योंकि उस दौर में भी आप लोगों ने संघर्ष किया था। क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने आपके इस नए संघर्ष को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कईयों के पॉडकास्ट किए, कईयों के इंटरव्यूज किए, और वो आपको लेकर सिंपैथी रखते थे, लेकिन आप वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वालों में वही लोग थे जो आपके अपने थे और वो आपके बड़े करीबी मित्र हैं। करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो करें वो क्रिटिसाइज। हम देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो हम सुधारने की कोशिश। जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि आपने शुभांकर कहा कि 2013 में आप नायक बनकर रहे थे, लेकिन अब वो लेकिन जहन में इसलिए आया क्योंकि ये आशुतोष जी आपके साथ थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल, आप उन पर कमेंट मत कीजिएगा, मैं केवल उस कोट को जिक्र करता हूँ। ये सेट अवधूषा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे। उन्होंने कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन सारे एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा है। जो आपको छोड़ करके वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ, जैसे अगर मैं भ्रष्टाचारी होता, आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज साबित नहीं करती। ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। कैसे इन्होंने हजारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीतते हैं खुलेआम। मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक जमाना ऐसा था
जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजन लाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम, उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग, पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको। तो दूसरा, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, रोज पैसा बढ़ रहा है, रोज जैकेट बट रही हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वोट खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पता नहीं पुलिस आके धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। इसको भी अब ये नॉर्मलाइज कर हमें तो मिला आप नहीं। जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है। हमारे वहाँ तो किसी को नहीं पता। हमारे पेरेंट्स को तो कुछ नहीं मिला भैया। एमएलए खरीदिए बेचिए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। वोट पैसे से के दम पे खरीदिए और सामान बांटिए। चुनाव आयोग को तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग हमारे पेरेंट्स को इसका कुछ कोई नहीं मिला। सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। आपने फिल्म देखी है, कई फिल्मों में दिखाते हैं सरेआम सड़क के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी जनता होती है और कोई गवाह नहीं होता। अब चुनाव आयोग का भी वही हाल हो गया। चुनाव आयोग, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे। चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया, आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे। क्यों? ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उसमें काफी चीजें हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने वोटिंग को लेकर का, उससे मुझे याद आ गया, एक न्यूज आई थी कि शायद एसपी और आरजेडी भी आपसे सीख रहे हैं ताकि यूपी बिहार में वो प्रिकॉशंस ले सके। ये सच है? मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने पूरे देश के सब लोगों को चौकन्ना कर दिया है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की अब 3 चीजें निकल के आई है चुनाव जीतने का, 3 फार्मूला है। वोट कटवाओ ओपोनेंट्स के, और हजारों एक बूथ पे, आप बिलीव करेंगे, एक बूथ पे नॉर्मली 1200-1300 वोट होते हैं। तुगलकाबाद का दिल्ली का एक बूथ है, वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को दिखाए गए, शिफ्ट कर गए। जब हमने वेरीफाई किया सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को, दे आर अ शेम टू दिस कंट्री। अच्छा, इलेक्शन कमिशन इज अ, सब कुछ खराब हो गया एकदम से। हाँ, Are you scared? BJP is. I'm not scared. I will fight till my last. I will fight till my If last. you win again, that means चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूँ, राजनीति के बाहर रहूँ, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूंगा इन लोगों, 140 करोड़ लोगों को, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की इन कारस्तानियों के खिलाफ केजरीवाल खड़ा करेगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ी बार अलग है। इस बार गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या, कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। क्या लिखते थे? देख रहा हूं, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकाल सरकार, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन, नो लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। आपके लिए These are not trivial questions. तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा जिसमें, मतलब एक विधानसभा शादरा, अपने लेटर हेड पे बीजेपी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? 11,000 वोट अगर कट गए, क्या कट गए का मतलब क्या होता है? 6,000 वोट से जीते थे शादरा पिछली बार। आपने अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दिए, क्या बचेगा उसके बाद? इसको प्रॉब्लम इसलिए है। हरियाणा भी ऐसे जीते, महाराष्ट्र भी ऐसे इनवैलिड है वोट्स, इनके फेक पास थे। जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। जहाँ जहाँ लफड़े हो रहे थे वहां पे कुछ किया है, एक्शंस लिए हैं। वोट डालने जाते, वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते। ये चल क्या रहा है? और नो वन इज, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल की हिम्मत है, मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। तुमको बोलने का यहाँ पे दिया क्या प्लेटफॉर्म? केजरीवाल नाराज है, केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना इन बीजेपी वालों को, देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है,
आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज बताओ जी, जो मैंने ऐलान की है, क्या उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए? क्या ऐलान किया भाई? आप दो चीज देखो, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ केजरीवाल है। 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। केजरीवाल कहता है कि मैं गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर बनाऊंगा, वो आसान किस्त पैसा कहाँ से आएगा? कैसे पैसा? बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं कि केजरीवाल ये, केजरीवाल कमीना, केजरीवाल फलाना, केजरीवाल ढिमका। हु इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? कहाँ से करना आप है? बस मेरे को मेरे गालियाँ को दे तो रहे हो। सुनने में आया कि आपको ये ये पैसे बताओ मांग रहा था चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे ही नहीं पैसा है। कहाँ से आएगा? मैं को आपसे Show सवाल that plan पूछूं, also. थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, पूछ रहा सारे हूँ। बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की तो आईटी निकल जाता, मेरा बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किस पार्टी किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई difference नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी- नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। एक मिनट आता हूँ ना फिर। जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे एक दो। आप सारे पत्रकारों को कहो हाँ। कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल, और ये फ्री भी सर, नहीं क्या है। अच्छा कर रहा है? एक-एक करके ये नहीं चाहिए। महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? ये नहीं बोला। 10 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। तो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे? वही तो point है, पैसा कहां से आ रहा है भाई? 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। वही तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों? और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफी काम किए ना। पहला आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन थे। जी, जी। आपका क्वेश्चन फ्रीबीज को लेके था हाँ। कि फ्रीबीज क्यों? तो अभी आपने मान लिया कि भाई हेल्थ और एजुकेशन फ्री भी नहीं नहीं है। है। महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। यस। मुझे लगता है सर Yes. आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने हाँ। दीजिए। फ्री भी कर दो। महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है। तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है, तो पैसे तो मैनेज कर ही रहे हैं। अभी आतिशी जी गई थी पीएम के पास पैसे ले, वो गलत खबर थी, आतिशी ने भी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं गए थे। दिल्ली के बजट में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, पैसा कहाँ से फ्री आ भी रहा है? है, अगर पैसे आपके पास ज्यादा है तो नहीं है। नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब आपका पैमाना है कि अगर पैसे हैं तो फ्री भी नहीं है। 3 चीजों के अलावा बाकी जितनी चीजें आ रही हैं वो लोग लुभावनी चीजें हैं। बिजली 24 घंटे कर दी हमने दिल्ली के अंदर। नहीं, you can't do that, man. गुजरात में ये 30 साल से नहीं कर पाए। Doesn't work like that. 20 राज्यों में कहाँ से आएगा सरकार पैसा? ये बिजली फ्री नहीं कर पाए, बिजली 24 घंटे नहीं कर No, पाए। you're wrong. 24 घंटे दिल्ली में बिजली। अगर 400 यूनिट हमारे वहाँ पे तो लाइट जा रही है, एक दो बारी फ्री गई। नहीं कर गुजरात सकते। में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4400 रुपए का बिल आता है। अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूँ तो क्या ये फ्री भी है? Yes. आपने Yes. 2019 में भी कहा था क्या? किराएदारों को मैं बिजली दूंगा, नहीं 200 आ रहा हूँ यूनिट उस पे, किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। क्यों भाई? मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड मैं नहीं पूरा हो। इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूं सर। सुन भी जी, लो, जी, बात मुझे रखिए। बोल, जी, ये जी। मेरा पॉडकास्ट है। ओके। है ना? मेरा सुन भी podcast। लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है? हाँ आप हाँ। अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप अपनी बात आप रख- बोलिए, अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ मैंने तो रहा अपनी हूँ। बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे और free उसके बाद आप सारे- सामने दे दीजिए। बस बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम्म, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्री भी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, एक चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। जनता तो क्या कर लिया? ने- फ्री जनता ने कहा भी नहीं, है। फ्री भी है। अच्छा काम जनता कर बैठी है, रहा फ्री है। भी फिर है। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था कि केजरीवाल ने जनता से कहा- पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपए नहीं बांट रहे। ये आपका हम जनता से statement है। पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। तो हम क्या? फ्री भी जनता दे से रहे हैं। पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, दे साड़ियाँ रहे नहीं हैं। बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे बिजली हैं फ्री कि दे हमारी रहे हैं। सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बट आपने इसको, आप जब फ्री भी बोलते हो ना, नहीं, मैं सारी आप पॉलिटिकल पार्टी आप में- मिडिल क्लास को, आप- एक मिनट जी। आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के
मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से, तो काम करते होंगे, चल रहा है। जीएसटी लगता है, उस पे इनकम टैक्स लगता है, उस पे पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं, टैक्स टेररिज्म चल रहा है, और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो, तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी। ठीक है। अरे आपने लोगों को लूट लिया, वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, घर में बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, वो बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। आज अगर किसी के घर में एक एसी या 2 एसी है, क्या ये लग्जरी है? तो एक एसी 2 एसी वाले अगर मिडिल क्लास फैमिली को मैंने थोड़ी सी बिजली में सहूलियत दे दी, नहीं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है कि अरे मोदी जी को गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सारा पैसा लूट के, उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। टैक्स इज नॉट लूट। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है। बिजली अभी थोड़ी है, बिजली अभी थोड़ी है, पानी भी पहले से चल रहा है, बिजली भी चल रही है, फ्री भी जरा तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। पानी तो हमने दिल्ली में देख लिया, आ ही नहीं रहा था जब हम गए हैं। क्या बात कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी हमको जब हम इंडिया गए हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, वो दिल्ली में चल रहा है। तो कितनी सारी चीजें पहले से चल रही हैं, और अब और सुविधाएं आएंगी। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, और कौन कर रहा है? गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। कौन गुंडागर्दी ठीक है, कर रहा है? आपकी नजर में वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। हमने जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म कौन के जा नाम पे रहा है लड़ाओ जाति लोगों है? को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने से सवाल मेरे आपके हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके मैं लिए तो होंगे। यही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव बनाने की नहीं, बिल्कुल नहीं। जा रही है इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास का सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद मैं तो केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ, और मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंजू से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। हिम्मत देखते नहीं हैं, है। और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर, जैसे- आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले, उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कोई। सर, अखिलेश यादव से लेकर गडकरी जी- उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं। सर, वो तो आपके भी लोग पूछते हैं, करंट आप पे बहुत है। हम सब किस्म के पत्रकारों के पास जा रहे हैं, सबको इंटरव्यू दे रहे जी। हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं, जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और उनके जवाब भी देने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। जवाब किसी को पसंद आए ना आए, वो तो जनता तय बिल्कुल करे। सही बात है, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ सर, आप जवाब दीजिएगा, नहीं पसंद बाकी आ रहा है। फैसला जनता कर लेती है। जैसे आपने भी कहा महिला सम्मान की बात, अब आपको अपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल है, ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, great। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक बात है। अब जैसे एक टैक्स पेयर है, इस देश में टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, हाँ? बहुत सारे देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। सारे, True। 100%। What is he इसमें talking? टैक्स हमने देते हैं। सुना अच्छा, कि आपने 2% खाली आपने दे। कहा था, भिखारी भी टैक्स देता है। यही तो आपने कहा सर, इसी में मैंने सवाल पूछा था, ये आपका स्टेटमेंट था कि इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, कोई सामान खरीदता है एक्साइज ड्यूटी देता है, फिर उसका टैक्स का पैसा लेकर आप फ्री में बांट देते हो। ये आपका स्टेटमेंट मैंने है। नहीं कहा था, आप दोबारा आपकी देखो। वीडियोस है सर? ना वीडियोस देखो, निकाल के हाँ। मेरे को तो आज भी दिखाओ भैया, दिखाओ। आप एग्जैक्ट वो वीडियो निकाल लो, वीडियो चला दो अभी टीवी से। मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन कौन टैक्स देता है। सुंदर नगरी की बस्ती थी जी। एफ ब्लॉक था जी। एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे हम लोग जी। सुनिए, आप जी, जी। सुन नहीं रहे, आप देख रहे हो। वीडियो दिखा रहे हैं तुमको चौराहे पे भाई। खड़े थे, मैंने जनता से पूछा ना, मैंने कहा ये बताओ कौन कौन टैक्स देता है। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा आपको पता नहीं, आप सारे टैक्स देते हो। यहाँ जितने, वो गरीब इलाका है, रिसेटलमेंट बस्ती है, तो लोगों को लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं, लोग इनकम टैक्स मानते हैं। मैंने कहा आप सारे टैक्स देते हो। जब माचिस खरीदने जाते हो, जब कुछ खरीदने ये तो जाते हो, सेल्स टैक्स है भाई। GST नहीं होता, सेल्स टैक्स देते हो, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की बात इनकम टैक्स की बात हो रही है। जा कहाँ रहा है, हाँ। ये कभी आपने सोचा? उन्होंने कहा नहीं, ये सारा पैसा ये नेता खा जाते हैं। देखो Sales क्या tax की बात नहीं हो मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रही है लोगों के अंदर कर रहे फ्री भी देते हैं। आपसे लेकर- एक मिनट यार, इनकम टैक्स की बात हो रही है, हाँ, सेल्स okay। टैक्स। बेसिक कर्टसी। मैं आपको नहीं काटता जब क्वेश्चन पूछते हो, Okay, आप मुझे मत काटो। तो मैंने कहा था कि ये नेता सारा पैसा चोरी कर लेते हैं, अच्छा सारा पैसा खा जाते हैं, अच्छा। ये कहा था मैंने। आपने उसमें लास्ट लाइन चेंज कर दी, आप कि मैंने कहा था फ्री भी देते हैं। फ्री भी से किसको तकलीफ है यार? एक हमें है। जनता ना, You can't give बस free। लोगों को कहाँ से मेहनत पैसा करना छुड़वा दो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सड़क के ऊपर, तो उससे कहा देखिए केजरीवाल तो मुफ्त फ्री दे रहा है। तो कह रहे हैं पैसे खा के तो नहीं भाग रहा। मोदी जी ने तो नीरव मोदी को भगा दिया पैसे देके, विजय माल्या को भगा दिया पैसे देके, सारे पैसे इसको दे देते हैं, उसको दे Incorrect। देते हैं। क्या केजरीवाल ऐसे आपने- पैसे लुटा तो नहीं रहा। Wrong। केजरीवाल हमको ही तो सुविधा दे रहा है, उसमें क्या है? मैं अगर पैसे खा लेता, आपको पता है लिकर स्कैम के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल क्या है? पैसा कहाँ गया ये ढूंढ रहे हैं, मैं बता देता हूँ आज आपके चैनल में पैसा कहाँ है। बोलो। लिकर स्कैम के अंदर एक Are you allowed to talk इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता आप अंदर जाए। मैं चला भी अंदर जाऊंगा जा। अंदर और बाहर से कोई नहीं, मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं, वो चिंता, आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं। उसमें मैं भी हूँ सर।
मैं क्या कह रहा था? लिकर स्कैम क्या स्कैम में एक आदमी है, एक एक्यूज्ड है, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उसको खूब विरोध किया उसका बेल का, बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए। ओके फिर उसने 50 करोड़ उन बाय चेक उसने 50 करोड़ इनको डोनेशन दे दिया, उनके अकाउंट में जमा करा दिया। किसने? इसने खुद ने? ईडी ने उसकी बेल का विरोध नहीं किया, उसको बेल मिल गई। यही है मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं, ये मनी ट्रेल है। क्या जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष, उनको करो ना गिरफ्तार, पैसा तो वहां है। हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला, तो पैसा तो वहां है। हाँ। तो जो मैं 2002 की आप बात कर रहे हो, जब मैं जनता को कहता था, मैं कहता था पैसा इन लोगों ने लूट लिया देश का। जागो। आपको लगता है कि ये टैक्स का, आप टैक्स नहीं देते? हर आदमी टैक्स देता है। अगर 3,000 रुपए महीने भी कमाता है तो उस 3,000 में से उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता, 400-500 रुपए टैक्स दे देता है 3,000 में से। सेल्स टैक्स इज नॉट इक्वल टू तो इनकम वो टैक्स। टैक्स का पैसा उसका कहाँ जा रहा है? मैं वीडियो ऐड कर दूंगा इसमें सर, जो आपका वीडियो है, क्योंकि वो सोशल पर है। हाँ, डाल लेकिन आपने उसे लास्ट में लाइन कही थी ना, कि आपसे लूट आ रही नहीं, आपसे लूट कर ही आप ही को दे देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, सोशल मीडिया आप हमारे वीडियोस को भी अपनी तरह से नहीं लगाओ भाई। आप आपकी भी सोशल टीम है सर, ये वीडियो भी है, सब कुछ सोशल पर है। अच्छा। ठीक है सर, दिखाओ next ना, question। मैं भी। आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते हो, एक कॉमन क्वेश्चन लोगों के मन में है, आप दोबारा सीएम फेस होगे? हाँ बोला। चुनाव, मैं जब जेल से वापस आया था तो मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, जनता ने, दिल्ली की जनता ने मुझे सीएम बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा क्या वो मुझे बेईमान मानते हैं कि वो ईमानदार मानते हैं। अगर लोग मुझे बेईमान मानते हैं तो मैं इस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा। तो मैं अब चुनाव में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। और नहीं चुनती तो ऑब्वियसली तो होता है। ठीक That is what he was asking. If you win, will you win? Yes, okay. ठीक है, बट जैसे आपकी बेली कंडीशंस है, ये कंडीशंस कोई वो नहीं है, वो तो जैसे अभी मनीष की कंडीशंस थी कि हर हट थर्सडे जाएगी। हर ट्यूसडे, और ये तो छोटी सी चीज है। पक्का? ये बीजेपी का तो यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीजेपी चारों तरफ कहती है कि बेल की कंडीशन, इसका मतलब बीजेपी ने मान मतलब लिया। क्योंकि आपको अलाउड नहीं है, सरकार तो इन्हीं की बन रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय अलाउड सरकार नहीं तो है। इन्हीं की बन रही है। बीजेपी ने मान लिया, देखो भी सरकार तो इनकी बन रही है, और केजरीवाल नहीं बनेगा सीएम। तो चलो इतना तो मान लिया, बीजेपी ने मान लिया कि सरकार इन्हीं की बन रही है। नहीं माना। सीएम ये जो बेल की कंडीशंस का हवाला ले रहे हैं, तो बेल की कंडीशंस ये टेम्पोररी हैं, ये ऐसा कोई अगर आप कॉन्फिडेंट हो फिर तो अच्छी बात है। बट जैसे लास्ट टाइम जब आप सीएम थे और आप अंदर थे, तो कई बार, जैसे एक बार आया था नगर निगम के स्कूलों में, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, जो आपको लेकर कहा था कि अगर आप नहीं साइन कर पा रहे हैं तो काम रुक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी उसके बाद। जी, जस्टिस ओका ने कहा था कि सरकार जेल से चल सकती है, उसको देख लीजिए। लेकिन फिर इश्यूज नहीं होंगे जैसे अगर आपको मान लिया फाइल साइन करने को नहीं मिला? हाँ, सब होंगे, सब साइन होंगी फाइलें, चिंता ना करो आप। लास्ट टाइम 10 साल से केंद्र सरकार ने और एलजी ने मिलकर कितनी अड़चने अड़ाई, तरीके निकाले ना, जी। सारे काम करा दिए। मोदी जी से स्कूल ठीक हो गए ना, अस्पताल ठीक हो गए ना, मैं- दवाइयाँ आ रही है ना, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं ना, बिजली फ्री है ना। तभी तो तुम्हारे मिनिस्टर्स बाहर जाके ऑपरेशन करा रहे हैं। परिणीति चोपड़ा जिसने जिससे शादी की है वो बाहर गया था खास अपनी आईज या कुछ का करवाने। मैं एज ए चीफ मिनिस्टर वांटेड टू सुपरवाइज एवरीवनस वर्क। ओके ग्रेट। जैसे लास्ट वीक मैं फिर एक बार जिक्र कर रहा हूँ, लास्ट टाइम एमसीडी में कॉपी किताब नहीं बिकी थी, गई नहीं थी नए सेशन में, तो उसपे ये टिप्पणी जो मैंने अभी जिक्र का जिक्र किया था कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संवादहीन या अनुपस्थित रहेगा, तो वो सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष से ज्यादा बड़ी दिल्ली है, दिल्ली की जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये कि कोई व्यक्ति सीएम रहे। तो अगर ये इशू आता है, आपको लगता नहीं ये इशू फिर हो सकता है? फिर मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं अगले क्वेश्चन चले जाऊंगा, लेकिन ये इशू कोई है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत इशू हुआ था। आपने भी जब आपने कहा कि सर हम काम नहीं कर पाए थे 5 साल में, तो उसमें आपने 2 साल कहा कानूनी अड़चनें बहुत सारी थी। तो कानूनी अड़चनें थी, जैसे मैंने ये तो कहा फिर था आगे कि भी आ सकती है, क्योंकि केस तो चल रहा है सर अभी। मैं पानी 24 घंटे दूंगा, मैंने कहा था दिल्ली के घर घर तक 24 घंटे साफ पानी पहुंचाऊंगा। उसका पूरा प्लान बनाया था, वो प्लान सारा सत्येंद्र जैन ने बनाया था, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। हमने प्लान बनाया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, हमने प्लान बनाया था दिल्ली के यमुना ही नहीं साफ हो रही, बना देंगे। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया और मेरी टीम बिखर गई, इसीलिए मैं कई सारे वादे पूरे नहीं कर पाया। अब हम सारे बाहर आ गए हैं, अपने पचड़ों से निपट चुके हैं, अभी सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि Job was हर not done, इंपॉर्टेंट job इलेक्शन ही आप पर हमला क्यों आता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या आप पता सबसे बीजेपी आप के होते पीछे। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो आप- राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, बीजेपी। कराते तो वही हैं।
अब मेरे से कैसे ऐसे allegations हैं। नहीं, प्रूफ है? बीजेपी वाले आप पे इतना हमला मुझे बहुत शौक हो रहा है सर 2013 आपने से उनसे लेकर पूछा आज तक, आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए, मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप, मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट यहाँ पे करियर के मतलब स्टार्टिंग से आपका सर। प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि नहीं, केजरीवाल? ये आपका कभी एलिगेशन नहीं है, कराते हो। तो फिर राजनीति आप बहुत बीजेपी proof वालों है, से आप कराते हैं। पूछो। उनसे सवाल पूछूंगा मैं वो है, हमने कहा करा है, वो तो ऐसे परसों नहीं, ये गाड़ी परेशान के नहीं करता ऊपर- आपको? मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया। बीजेपी ने कराया, हाउ डू यू व्हाट प्रूफ डू यू उसने हैव? पत्थर क्यों फेंका? अब मुझे क्या पता यार वो कौन था, किसने Correct, then पत्थर why do you फेंका, say मुझे BJP ने फेंका? फेंकने वालों से क्वेश्चन ये है कि आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है सर? उनसे पूछो, उन्होंने हमें को जेल लोग क्यों भेजा? तुम्हारे आपसे वजह से पूछो। ना खुश हैं। राहुल गांधी जी को भेजा, उनको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, किसी को भेजा नहीं भेजा? उनके ऊपर भी कितने मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, क्यों? एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का असली कंपटीशन आप है, तो डाल में बात सबसे अच्छा बीजेपी को आप लोग समझते हैं। बस ठीक है। आपने मोदी जी को एक जगह कहते कि उनके पाकिस्तान और टेररिज्म से रिश्ते, ऐसा किसी नेता ने नहीं बोला। तो आपके स्टेटमेंट हो सकता है शायद इससे नाराज हो, या आपको इश्यूज मिल गए हो, या आपके जो मसले हो उनको उन्होंने पकड़ लिया हो, या वही बताएंगे, इसके जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो केवल हमारे नेताओं को जेल क्यों भेजते हैं। आपने सोचा ये सवाल कभी? हमारे, मैं क्यों सोचूंगा, मैं काम में लगा हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी का एक एक पल देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ कर पाए निस्वार्थ भाव से, यही नहीं जिंदगी है। भैया, ऐसा नहीं अब होता। मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पे हमले क्यों करा रहे हैं, मेरे को जेल क्यों करे, जो उनको करना है वो बट ये बहुत वो अपनी जिंदगी शॉकिंग कोइंसिडेंस है। आई वाज हैविंग अ स्टार्ट 2013 से। आप क्या कहना चाह रहे मैं हैं? कह रहा था आप पर इतना हमले क्यों? आपको सुरक्षित रखना चाहिए अपने आप को, और कैसे? अपने आप को और सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आसपास की टीम को कहना चाहिए कि थोड़ा और ध्यान दें आप पे। और ध्यान दिया करो ये सब लोग। ठीक है। क्योंकि साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है। बहुत ज्यादा खराब चीज है। ठीक है, सहयोग तो नहीं है ना, मतलब सही है आपको, लेकिन आपको पर्सनली टारगेट करने का। वो बताएंगे, आप उनसे पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे ठीक है। 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, 19 से में वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक कौन रह से हो गया गए? यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है, और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया, अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। पर फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके। 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। आपने और कहा था 4 कि- लाख सीसी, उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी। True. लेकिन आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा है, लंदन से ज़्यादा है, टोक्यो से ज़्यादा है, पेरिस से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ 1860 It is सीसीटीवी with respect to कैमराज पर population. स्क्वायर माइल है, which is higher than Not any other area. city in the world. और जरूरत पड़ेगी और Population भी के हिसाब से लगवाएंगे, लेकिन होता अभी है। मुझे बताया गया है कि दिस इज सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी। आपने हेल्थ को अच्छा। लेके कहा, अब जैसे हेल्थ पे मेरा हमेशा ये माना रहता है, कोई भी सरकार हो आपको हेल्थ एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। हमारे देश में अनफॉर्चुनेट है कि यही सबसे महंगा है। लेकिन इस बीच में जैसे एक सवाल ये आता है, आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, वही मैंने बोला था। सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आपको लोग लगता है तो आप जा- कर रहे हो उस पे? एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं ग्रेटर कैलाश गया पिछले चुनाव के पहले, 2020 का जो जब पूछा चुनाव वो तो लड़े बताओ। थे, तो 2019 में 18 में मैं ग्रेटर कैलाश गया, उनकी आरडब्ल्यू ने बुलाया। तो नॉर्मली जब चीफ मिनिस्टर आता है तो उनको सबको लगता है कि कुछ डिमांड्स अपनी रख दो। तो उन्होंने सारा भाषण के बाद फिर उनके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट का नंबर आया बोलने का, तो उसने कहा कि सीएम साहब एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिएगा। मैंने कहा यार आप तो इतने अमीर लोग हैं, आप तो फोर्टिस जाते हैं, अपोलो जाते हैं, मैक्स जाते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत है? कहते नहीं सर बनवा दीजिए। हमने एक बनवा दिया। तो एक दिन मैं उधर से गुजर रहा था, अच्छा। और मैं अगर उसी मैं ये से- कह के किसी जगह इंस्पेक्शन के लिए जाऊँ, सीएम आ रहा है तो सारा चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं। सही बात है। तो मैं सरप्राइज इंस्पेक्शन पे गया, मैं वहीं गाड़ी रोकी और मैं अंदर घुस गया। वहाँ पे इतने उनके ड्रेस वगैरह से पता चला था, इतने अच्छे संभ्रांत परिवारों की महिलाएं और लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं ओवर मेडिकेशन नहीं होती है, यहाँ उतना ही दिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। उसने क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारे मिनिस्टर्स क्यों जा रहे हैं, उसका तो जवाब दो। इसे बोलते हैं पिवट करना टू समथिंग टोटली डिफरेंट। नहीं होती है, डॉक्टर का क्वेश्चन पूछा कोई तो जवाब अभी नहीं एक्सप्लेन है। हो रहा है कि मोहल्ला कितना अच्छा, वो कितना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक कितना अच्छा है। कॉलोनी के अंदर क्लिनिक है, अदरवाइज आपको
क्वेश्चन का था, आंसर क्या आ रहा है? यही तो चालाकियां हैं। ये तो पॉलिटिशियन चलाकी है। दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर दैट्स चौथा नॉट द बना। क्वेश्चन। कितने बने, क्या हुआ? 4 मोहल्ला क्लिनिक आज ग्रेटर पूछा क्या गया था पूछा भैया? नहीं क्या था? डिड यू आस्क ग्रेड कितने हैं? अमीर लोग ही रहते हैं। स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। स्कूल की एक क्लास में मैं गया, मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन से बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए हैं। 10-12 बच्चों ने हाथ खड़े किए। ओ मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि आप कौन से स्कूल में थे, कहाँ से आए हैं? कहते सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से अगर कोई बच्चा अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। पता नहीं। कौन सा था भैया, बताना कौन है? एजुकेशन फैसिलिटीज के That was कौन not जाएगा a- पब्लिक अरे में? भैया ये जो क्वेश्चन था ही नहीं भाई। हाँ। ओके, इस तो पे ये सबसे बड़ी आप भी ये तो कोई भी बोल सकता है, मनगढ़ंत कहानी बना दो। अपने उसे कर लो। भाई उसकी प्रॉब्लम थी कोई आया और तो आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। उसके बिना हमें पेरेंट्स बताए उसके ऊपर हमारे पैसा नहीं खर्च स्कूल करना से- चाहते वो होंगे। है, उसकी प्रॉब्लम है। अगर मुझे बता देंगे तो मैं शायद एक स्कूल में आपको ऐसे में भेजूं जहाँ सब कुछ जहाँ पे ठीक कर चीजें दूं। बेहतर हो। ठीक कर दूं मैं आपके जाने के पहले। आप खुद ही जाइए ना हमारी दिल्ली सरकार Go back to मैंने the original नेक्स्ट question. बार जाना है ना, मैंने गवर्नमेंट स्कूल जरूर देखना है, क्योंकि Original मैंने तो question पे उल्टा ही जाओ। सुना है। Oh yeah, they are not good. दे आर पैथेटिक। ये बिल्कुल सही बात है। स्कूल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हेल्थ है, स्कूल है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हो गई। आप कब से रह रहे हो दिल्ली में? हम जब गए तो कितनी बारी बंद हुई थी ना। नोएडा में बिजली जाती है? दिल्ली बंद होती ऊंचा है। जी का जैसे जैसे आप लोगों ने ट्रांसफर करवाया है, नोएडा में बिजली जाती है? मेरे सोसाइटी में रहती है। आपकी सोसाइटी मेरे को तो ढेरों नोएडा के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के आसपास के लोग मिलते हैं, कहते हैं 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। गर्मी में तो गई थी नोएडा में बहुत। मेरी सोसाइटी में सर रहती है, तो मैं देखा वो तो बोल रहा नहीं है। अल्टरनेट। हाँ, आपकी शक्ल सी लग मेरी रही है। सोसाइटी में तो रहती है। चांद पूछ शक्ल के सी लग रहा है। आप तो अपनी बात को बनाने लेकिन के आप भी आपकी तरह ही जनरेटर। है। आम आदमी आप भी जैकेट में ठंडी गुजार आम देते हैं, हम आदमी भी। की सोसाइटी जो है वो जनरेटर अफोर्ड नहीं करती। जी। आम आदमी जहाँ रहता है, अगर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट किसी राज्य के अंदर लगते नहीं हैं, होती। नहीं ये होती। शर्म की 75 साल हो हमने गए। तो और यूपी कितने में साल आम चीज़- जनता को दस बोलते सेकंड हुए कमेंट देखा। सेक्शन में लिख दे कि नोएडा में उनके यहाँ कितनी बिजली जाती है, मेरे यहाँ तो मुझे मिल जाती है। लेकिन सर जैसे आपने स्कूल रखा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी। 75 साल हो गए। जी 75 साल में पूरे देश में केवल एक राज्य है दिल्ली, जहाँ पे मात्र 10 साल के अंदर एक सरकार ने बिजली 24 घंटे कर दी। बाकी राज्य कितने और साल लेंगे बिजली? क्यों भाई, यूपी में तो हमने हम बड़ा गए थे, सुना। हमारे साइड में गई थी। हमारे वहाँ तो कितनी बारी गई बाकी है। सरकारों को, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को और कितने पानी साल- का भी प्रॉब्लम हो रही थी मतलब पेरेंट्स को, 75 साल मैंने बहुत खुद होते देखा हैं। है। जब सुबह सेकंड सुबह उठ के हुआ था तो मोटर जापान चला रहे हैं में कि उसके बाद नहीं तो दो पानी ध्वस्त नहीं हो चढ़ेगा, गए। मोटर चला आज पानी कहाँ नहीं आ रहा पहुंच होता। गए? तो 75 साल में 4-4 बजे बच्चों को basics ओल्ड ये पेरेंट्स अपने उठ रहे हैं जी। देश में बेसिक्स क्रिएट नहीं कर पाए, तो और कितने साल चाहिए अब? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये तो हो जाने चाहिए थे अभी तक। हमें बड़ी चीजों की बात करनी चाहिए थी। बट जैसे स्कूल का आपने कहा, मैं कभी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल। ओ 2023-24 में, बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल लो। हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, हाँ, एजुकेशन सिस्टम और इतना अच्छा कर दिया। तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। अगर क्या पेवट हमारा था अभी तक उसका आंसर नहीं दिया कि भाई तुम्हारे जो कि ये लोग हैं गए वो थे। मोहल्ले क्लिनिक में क्यों नहीं गए थे, वो है इसको क्वेश्चन आगे बढ़ गए। पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, पहले आते थे 50-50%, 60-60% रिजल्ट। अभी पिछले 3 साल पहले तो 99.7% रिजल्ट आया था। वाह, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हम। 97% रिजल्ट आया, which is more than the results of the private schools। मैक्सिमम की बात हो रही है क्या? इस मैक्सिमम साल की बात 2000 नहीं से हो ज्यादा रही। बच्चे हमारे नीट और Fail JEE क्यों होता है? क्लियर क्वेश्चन किया उसका है। स्कूल के बच्चों ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। नीट और जेई क्लियर करना कोई आसान बड़ी- बात बहुत बड़ी बात है। जेई तो आप भी क्लियर नहीं कर पाए। है ना? हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। आपने बहुत प्यार से टॉन्ट मारा है मुझे। नहीं मैं जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट है, दोबारा देंगे तो पास हो जाएंगे। उस टाइम मेरे सचिन से पिताजी मेरे गाना गवा रहे थे ना, अब मैं सही फील्ड में आ गया हूँ। हाँ ठीक है। ये अपना सर एक टॉपिक था जिसपे एक रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी रिपोर्टें ही गलत हैं जी, जहाँ ये सब होता है। आतिशी ने गलत बोल दिया, वो गलत था। पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़। हर चीज हो। 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था कहाँ खर्च हुए? यमुना को लेकर। कहाँ खर्च हुए? अब वो तो आप लोग आप बताओ ना। के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। हाँ। तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। पैसे हैं नहीं और फिर कहते हम फ्री भी देंगे। क्या किसी 7,000 करोड़ की खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसके डिटेल्स, पर 7,000 कुछ भी नहीं करोड़ पता। केजरीवाल खा गया, ये सही है। नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो ये तो आपको हम- सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना, भी कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या हाँ, तो बताओ। कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। नहीं, हमने ये नहीं पूछा 7,000 करोड़ कहाँ पे गया। वो भी आ जाएगा। जी तो साफ यमुना हुई कहाँ में है?
दिल्ली में 1792 है, 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं, गरीब लोग आके रहते हैं, क्योंकि डीडीए को दिल्ली के अंदर कॉलोनीज बनानी थी, घर बनाने थे। डीडीए फेल हो गया। डीडीए शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, डीडीए ने सफिशिएंट घर नहीं बनाए। दिल्ली बीइंग कैपिटल सिटी और दिल्ली बीइंग लिटिल प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं आसपास के राज्यों से। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब की उसमें सर्च में आते हैं। यहाँ उनको घर नहीं मिलता, तो जब घर नहीं मिलता, डिमांड है, सप्लाई नहीं थी, तो बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर। आज एक एस्टिमेट है कि 50 से 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती है। उन कच्ची कॉलोनियों में, चूंकि ये इलीगल कॉलोनीज थी, हमारी सरकार बनने के पहले कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। सरकारी पैसा लग ही नहीं सकता था वहाँ, तो इलीगल कॉलोनी है। ना सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवर था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। यमुना का क्या हुआ? बनने क्यों दी भाई? व्हाई डिड यू लेट इट बिकम लाइक नरक दैट? थी बिल्कुल। बनने क्यों दी भाई? हमने आने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर की अड़चन थी, अरे पहले से बन गई थी हमारे आने के बाद। हमने उन सारी अड़चनों को पार किया। जो अड़चने आप छोटी मोटी अभी बता रहे थे, जब इतनी बड़ी अड़चने पार कर ली तो ये भी कर लेंगे जो आप कह रहे हो। बताया उन अड़चनों को पार करके 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों में विकास शुरू किया। हमने वहाँ पानी की फैसिलिटीज दी, हमने सारी सड़कें। अरे यमुना गंदी क्यों है? क्वेश्चन ये है। 50 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, सीवर की पाइपलाइन बिछ गई है। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था डेली, सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के जरिए सीधा यमुना में जाता था। ओके, ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के हाउ डू यू क्लीन इट? अब हमने सारी कच्ची कॉलोनी में सीवर की पाइपलाइन बिछा दी है, नेटवर्क बन गया है। उस नेटवर्क से अब सीवर जो है वो जो रह गया पार्ट, पिछले 10 साल में हमने ये सारा सीवर नेटवर्क तो बिछा दिया। 10 साल लग गए के अंदर कुछ कॉलोनियाँ रह गई जहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ASI की कॉलोनीज हैं, फॉरेस्ट की कॉलोनीज है, वहाँ करीब 100 के करीब कॉलोनी है। बस लगभग 1650-1700 कॉलोनी में सीवर का नेटवर्क बन गया। इस सीवर को अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। अभी तक हुआ ही नहीं प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोसेस चालू हो गया। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। मतलब पैसा सिर्फ सीवर की लाइंस बनाने में चला गया सारा? अपग्रेडेशन चल रहा है, उनकी कैपेसिटी 1.5 किसी को एनालाइज करना पड़ेगा कि इतना लगता है क्या पैसा बनाने में इतना? जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ होके फिर यमुना में डला करेगा। यमुना साफ स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कितना डिफिकल्ट काम है। नेटवर्क बन गया है। जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से इनकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन चल रहा है, 2-3 साल लगेंगे इसमें, और फिर यहाँ से पानी साफ होके जाएगा। तो आपका 7,000 करोड़, मेरे को फिगर्स नहीं पता, लेकिन जो भी पैसा भी खर्च हुआ है वो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का सीवेज का पूरा नेटवर्क बनाने में। और एक हमने किया है कि बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट, छोटे छोटे प्लांट्स हमने कई सारे नजफगढ़ की तरफ हमने लगाए हैं। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में सर्द वाली फीलिंग सब कुछ इस टर्म में हो जाएगा भैया। हम तो यही सुन रहे हैं। अगर वोट दोगे सब हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली बात यही बोल देंगे। नहीं 13 में नहीं कहा, तो 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में कहा सर, 20 में कहा, 15 में कहा सर, वीडियो है। चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की 10 साल हो गए। आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग, बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे 10 साल हो गए। इस टर्म में 10 साल में नहीं हो। एक चीज आपको मैंने सारा समझा दिया है, हमारे पास प्लानिंग है, बस प्लानिंग हमारे है, पास पैसा है। पैसा भी है। अभी कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर आप लोग मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार, देखा आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए, एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए, प्लीज प्लीज करा ईगो दीजिए। क्लैश? बिल्कुल नहीं है। जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में अब पड़ो। आप उनको टेरेस कह रहे हो, टेरेस कनेक्शन उनके है, तो कैसे दोस्ती करेंगे आप? वही जो तो मेरा कोई स्टेटमेंट बता रहे हो आप, मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे नहीं पता क्या कौन सा स्टेटमेंट और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। नो, अब चाहिए बता लेकिन दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आई डोंट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके जो प्रश्न है ना उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। मैंने दोस्ती करवाने की बात की सर। तो आप करा दो, तो मैं तो कह रहा हूँ। उसी पे बात आओ ना। तो आप ऐसे स्टेटमेंट तो दोस्ती कैसे होगी? अगर आप ऐसी दोस्ती कराओ कि हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे। टैंकर माफिया, एक और क्वेश्चन। 2013 में आप आए, टैंकर माफिया को आपने बहुत बड़ा कहा कि ये बहुत खराब सिस्टम है, आजादी के बाद चल रहा है। अभी 6-8 महीने पहले देश एक बड़े चलने के स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां पर दिखाया कि अगर आप 3,000 रुपए देते हैं तो पानी आपके घर तक पहुंच सकता है। और टैंकर अभी भी एग्जिस्ट करता है, गर्मियों में लोग पीछे पीछे भागते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई सर? 2 आपके उसमें क्वेश्चन हैं। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में 50 से 60% दिल्ली पानी की पाइपलाइन से कनेक्टेड थी। 40% दिल्ली को पानी नहीं मिल, जो मैंने कहा ना कि कच्ची कॉलोनियों में तो पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी जितनी कच्ची। एंड 60% दिल्ली स्टेज इन कच्ची कॉलोनी। अभी भी मैंने बताया था आपको कि 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती, वहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी, वहाँ टैंकर से पानी जाता था। तो अगर 60% तो लेजिटिमेट कर दिया, कच्ची कॉलोनी पक्की बन गई है। टैंकर माफिया था। आज 97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है, पर 3-4% पानी दिल्ली अभी भी ऐसी है जहाँ पे अभी जाना है, वहाँ आज भी टैंकर से पानी जाता है। पर टैंकर माफिया जो होता था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। 1 मिनट। दूसरा, जब गर्मियाँ आती हैं, इस साल की गर्मियाँ वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी।
एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी इस बार, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। डकार है दूसरा, हमारा। एन गर्मी के वक्त हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया। तो एक बस आर्टिफिशियल हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया। और जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट होती है तो उसमें ये सारा माफिया ही जो है वो, तो उस वक्त जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई, जब हरियाणा ने पानी रोक दिया, दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं, हरियाणा से आता है और यूपी से आता है, तो अगर हरियाणा अपना अपना पानी पानी क्यों रोक नहीं देगा है तो फिर? दिल्ली कहाँ बड़ी जाएंगे? बहुत बनाओ ना, उस ह्यूज टाइम लेक टेम्परेरी बनाओ, बेसिस के ऊपर एक रिजर्वायर बनाओ, रेन वाटर को। सारे प्राइवेट वाले आ गए, आसपास they're के waste. से भी टैंकर माफिया आ गया और दे मेड अ किलिंग एट दैट टाइम फॉर अ फ्यू डेज। मैं जेल में था पर वहाँ पे मैं देखता था कि उस टाइम बड़ी अफरा तफरी। पर मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जो पहले 60% दिल्ली में टैंकर जाता था वो 3 या 4% है, वो भी अब कर देंगे, जो बचा होगा उसको भी कर देंगे। भाई इस इंटरव्यू के कब में अपने आप ही कमेंट्स में लिख देना कि आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है। पर मैं तो यही देख रही हूँ, जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के तो आंसर होते नहीं है, कहीं और ही क्वेश्चन चला जाता है। एक दो एग्जांपल्स तो मैं भी दे देती हूँ। पूछा था कि भाई तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक जो तुम इतना बोलते हो बड़े अच्छे हैं, उसमें तुम्हारे अपने लोग कहते हैं हम खुद नहीं गए, और तुम्हारे लोग तो जाके अपने ऑपरेशन सबको जो है बाहर जाके कराते हैं। जैसे मैंने बोला था परिणीति जिसके साथ शादी हुई है वो भी आम आदमी पार्टी का बंदा है, वो तो खास वहां पे गया था। और तो भाई तुम कैसे ये बोल रहे हो, तो उसके बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं था। दूसरी तरफ अपनी कहानियां लेके बैठ गई है। उसके बाद एक दो और जगह पे इन्होंने यही काम किया है। और भाई मोदी जी पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड, ये मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कोई कमेंट केजरीवाल ने किया हुआ है। एंड वो सुन के मेरे को तो बहुत ही शॉकिंग लगा कि किस टाइप की बातें की है, और हर चीज में बीजेपी को टारगेट कर देना कि मेरे साथ तो बस बीजेपी कर रही है सब कुछ, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे बस फंसाया जा रहा है। बस वही कंपेयर करिए, दिल्ली वालों को कंपेयर करना है मुंबई से। मुंबई कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, दिल्ली इतनी तेज़ी से नहीं ग्रो कर रहा। उसे पता चल जाना चाहिए कि जो भी लीड कर रहा है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा। जो आपको एग्जांपल देना दीजिए, जो बहाने मारने मारिए, नेट रिजल्ट है। अगर आपकी सिटी जो है नोएडा से भी पीछे होती जा रही है, आपकी गुड़गांव से पीछे होती जा रही है, तो आपकी सिटी को अच्छा कार्य नहीं कर रही। और बिजली की बात करें, हम जब खुद गए हैं इंडिया में, कितनी बारी बिजली गई है बीच बीच में, और पानी का तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, एक दो दिन तो हम नहाए तक नहीं थे घर में। आई स्टिल रिमेम्बर कि आई वाज लाइक ये चल रहा है अभी दिल्ली में। तो मम्मी क्या बोलती थी अभी कुछ टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है, इस टाइप से बता रही थी कुछ। पर मतलब आपको पानी नहीं मिल रहा, टैंकियों पर पानी नहीं आ रहा, नहा नहीं सकते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ होती है, आपको तोड़ना, बड़े तालाब बनते हैं, बाढ़ आ जाती है दिल्ली में कितनी, वो हमने न्यूज सुनी थी। हम जब गए थे तो देखा था क्या बुरा हाल हुआ था, वो याद नहीं है? कल की मूवी जब हम देखने गए हैं तो हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम हुआ था, पानी बह बह के ब्लॉकेजें हुई हुई थी, बसें उलट गई थी, वो डूब गई थी। इतना आपकी बारिश होती है तो आपको जबरदस्त बारिश को हार्वेस्ट करके इतना पानी का अरेंजमेंट करना चाहिए। आज के जमाने में कैपिटल ऑफ बड़े सिटीज होती है, बड़े रिजर्वायर बनाती है इंडिया, सिटीज में ह्यूज रिजर्वायर्स की रेन वाटर को ट्रैप कर सकें। कोई बाहर से आ रहा है, मैं ऋषि को लेके आ रही हूँ, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को इंडिया ग्रेट बोलती हूँ, और वो आके ये देख रहा है दिल्ली में कि भैया ऐसे ट्रैफिक जैम है बारिश की वजह से, सड़कों में ट्रैफिक जैम रहता है हमेशा। हाँ तो वो क्या मतलब क्या पिक्चर लेके जाएगा भैया, जिस कंट्री को मैं इतना ग्रेट उसको दिन रात प्रेस करती हूँ उस कंट्री की, वो बोलेगा कि भैया कोई आएगा तो बोलेगा कंट्री जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो इस टाइप की है। और ये बात कर रहे हैं इतने टाइम से आप बने हुए, आपसे यमुना नहीं हुई, कह रहे 7,000 करोड़ रुपया एक वो पाइपलाइन ही बिछाने में लग गया सीवेज का। तो क्या क्या बातें हो रही हैं भाई, आप ही बताओ आपको क्या लग रहा है। एंड ये है कि ही इज कमिंग टू डिफरेंट चैनल्स प्रोबेबली टू गेन ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, कि पब्लिक पे ट्रस्ट। अब इनकी जो बातें कर रहे हैं अब उसका काउंटर करने के लिए तो कोई साथ में बैठा नहीं था, तो आप अपनी पिक्चर दे ही जा रहे हो, ब्लेमे देते जा रहे हो विदाउट प्रूफ। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। अगर आंसर नहीं आता तो कहीं ना कहीं दूसरे टेंजेंट में लेके जाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन के तो दूसरी आंसर्स नहीं डायरेक्शन दिया। में ले जाओ। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ जहाँ फंस गए। अच्छा क्या है कि उसके बारे में कि बात कर रहे हैं कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक करना, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक में ये हुआ मैंने देखा। स्कूल की क्या कहानी बताई कि एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया तो भाई उसको पता चला कि वो कौन से पता नहीं कौन से प्राइवेट स्कूल कोलंबस छोड़ के आ गया। मैंने कहा कौन ऐसा पेरेंट होगा जो अच्छे इतने टॉप के प्राइवेट स्कूल से छोड़ के यहाँ आ जाएगा। बच्चे फेल हो गए, लाखों बच्चे फेल होने का आंसर क्या है कि 99.7 आ गए गवर्नमेंट स्कूल में। क्या पता क्या से कहाँ हो गया, बच्चे फेल हो गए, उसका क्या होगा।
भैया हमने तो सुना है कि बहुत बुरी हालत है गवर्नमेंट स्कूल की। मेरी मम्मी जो है अब वहाँ एजुकेशन फील्ड में ही थी। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई नहीं सुधरी हालत, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की बुरी हालत है। हमारे जो मेड्स आती हैं वो बेचारी एक दूसरे से जब डिस्कस कर रही होती थी, एक दो बार ये मुझे याद है मैंने खुद सुना उनको कि वो अपनी एक मेड दूसरी मेड से ये बात करी थी कि भैया मैंने तो प्राइवेट ट्यूशनें लगा के दी हुई अपने बच्चों को, क्योंकि इतनी गंदी पढ़ाई है स्कूल के अंदर कि बच्चे को कुछ नहीं आता। टीचर्स जो है वो इतनी वो हैं गंदी कि जो बच्चे थोड़े अच्छी फैमिली के हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं उनको तो बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, और हम जैसे जो जाते हैं वो बच्चा कहता है मैंने माँ स्कूल में नहीं जाना क्योंकि मेरी टीचर मेरे साथ ठीक तरह बिहेव नहीं करती। मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि भेदभाव करना, तू इधर तू करके बोलती है और दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे जो उस टाइप के बच्चे हैं थोड़े बेटर लगते होंगे किसी एंगल से, उनको तो बड़ा अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते हैं, और हम लोगों को तू यहाँ बैठ जा, तू वो कर ले, जमीन पे बिठा देंगी या कुछ कर देंगी इस टाइप से। और ये बातें मैंने वहां खड़े होकर नहीं सुनी थी, मैं कमरे में अपने बैठी हुई थी और वो किचन की खिड़की से मुझे ये बातें थोड़ी थोड़ी सुनाई दी हैं। और कह रहे बहुत खर्चा होता है प्राइवेट ट्यूशन का। वो कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, हमने प्राइवेट ट्यूशन लगा के रखी है। ये बोल रहे हैं भैया एजुकेशन बड़ी अच्छी है, तो मैंने खुद सुना था। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।